हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट दो वीडियोस के अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे। एक में हमने लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में पढ़ा था और दूसरे में शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े थे। तो लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 10 आपको अलग से पढ़ाऊंगा, तो आज उसी को हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें कई सारे ये टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और कई बार पूछे गए हैं। आज इसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है कार्डियोटोनिक। इसमें हमको क्या पढ़ना है, एक तो इनकी डेफिनेशन पढ़ना है, इनके एग्जाम्पल्स और इनके थेरापेटिक यूजेस क्या होते हैं ये पढ़ना है। तो कार्डियोटोनिक्स क्या होते हैं? तो कार्डियोटोनिक्स ऐसी दवाएं होती हैं जो हमारे हार्ट को स्ट्रॉन्ग कर देती हैं। आप उसको दूसरे भाषा में या दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्शन फोर्स ऑफ हार्ट को बढ़ा देती हैं उसको बोलते हैं कार्डियोटोनिक, जो हमारे हार्ट को मजबूत कर देती हैं। ठीक है, तो उन दवाओं के एग्जाम्पल्स क्या हैं? एक एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए, दो नहीं याद कर सकते हैं तो एक क्या है, इसमें डिजिटलीस है, काफ़ी फेमस है, समझ रहे हैं ना। डिजोक्सिन करके इसकी दवा भी आती है, बहुत ज़्यादा चलती है, यही ज़्यादा मतलब चलाई जाती है। दूसरा है अर्जुना। ठीक है ना, अर्जुना ये आपके यहाँ पे देखेंगे, इसका बायोलॉजिकल सोर्स है टर्मिनालिया अर्जुना, और इसका क्या कहते हैं डिजिटलिस का जो क्या कहते हैं बायोलॉजिकल सोर्स है वो है डिजिटलिस पुरपुरिया। ये आपको ना इसका पेड़ मिल जाता है, हमारे इलाके में तो खूब है, बड़े बड़े इसके पेड़ होते हैं। ठीक है ना, अब ये करते क्या है, ये इनका यूज़ तो आपको यहीं से पता चल जाएगा। कार्डियोटोनिक है तो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन फोर्स ऑफ हार्ट को बढ़ा देते हैं, समझ रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, हार्ट के फंक्शन को बढ़ा देते हैं, मसल्स को क्या करते हैं, मजबूत कर देते हैं, उनके फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं, नॉर्मल। और दूसरे ये भी करते हैं कि ये क्या कहते हैं, नॉर्मल करते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल को, समझ रहे हैं। और क्या करते हैं, इट यूज टू ट्रीट डिसेंट्री एंड ईयर एक, और ये डिसेंट्री को भी ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं, और ईयर एक यानी कान के अंदर दर्द है उसको भी, डिसेंट्री मतलब समझिए कि जो लूज मोशन वगैरह हो जाता है उसको। अगला टॉपिक हमारा कार्मिनेटिव्स। ठीक है, तो कार्मिनेटिव्स क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल हैं जैसे कि कोरिएंडर, जिसको धनिया बोलते हैं। अब इसका हमको बायोलॉजिकल सोर्स देखना, बाकी चीज़ें आपको छोड़ देना है, समझ रहे हैं ना। अगर टाइम है तो आपको, तो मैंने पहले कहा कि सारा सब कुछ याद होना चाहिए, लेकिन अब आप सब कुछ याद नहीं कर सकते हैं, तो इसका एक एग्जाम्पल याद कर लीजिए और बायोलॉजिकल सोर्स कर सकते हैं तो कर लीजिए। ठीक है ना, तो बायोलॉजिकल सोर्स है इसका कोरिएंड्रम सैटिवम। अब इसके यूजेस क्या हैं, तो कार्मिनेटिव्स के तौर पर यूज़ होता है, और क्या कहते हैं ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, ब्लड प्रेशर को लो करता है, और क्या कहते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में काम करता है, फूड पॉइजनिंग को रोकता है, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये क्या करता है, खत्म करता है, कम करता है। तो समझ रहे हैं, तो ये क्या होता है, एक हो गया आपका कोरिएंडर। दूसरा आप याद कर लीजिए फेनल। दो एग्जांपल बहुत हैं, ठीक है ना। फेनल जिसको हम लोग बोलते हैं सौंफ, तो इसका क्या कहते हैं बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स है फोनिक्यूलम वुल्गेरी, समझ रहे हैं। इसका ये बायोलॉजिकल सोर्स है, याद कर सकते हो तो कर लीजिए। तो ये भी कार्मिनेटिव्स के तौर पे यूज़ होता है, और एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे भी यूज़ होता है, यानी प्रोडक्टिव कफ है जिसमें बलगम आता है जिस कफ में, उसको ट्रीट करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है इसको। अगला टॉपिक है हमारा एस्ट्रिंजेंट। तो एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं? एस्ट्रिंजेंट आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच कॉन्स्ट्रिक्ट द बॉडी टिश्यू एंड ऑल्सो स्टॉप द बॉडी सेक्रेशंस। एस्ट्रिंजेंट वो चीज़ें होती हैं जो कि हमारे ब्लड के सेल्स को क्या कहते हैं, सिकुड़ा देती हैं। जैसे कि मान लीजिए कहीं पे कट पिट हो गया, ब्लड वहाँ से निकल रहा है, तो इसको लगाने के बाद क्या होगा, वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो जब सिकुड़ जाएंगे तो ब्लड वेसल्स भी सिकुड़ेंगे, तो ब्लीडिंग वहाँ से रुक जाती है। और दूसरे क्या, और भी जो बॉडी फ्लूइड के सिक्रेशन होते हैं वो भी रुक जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को बोलते हैं एस्ट्रिंजेंट। और दूसरे ये एस्ट्रिंजेंट ये भी करते हैं कि ऊपर से एक लेयर बना देते हैं, एक पपड़ी सी जमा देते हैं ऊपर से। तो ऊपर से क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह भी जो होना, अगर वो ना लगाएं तो होने के चांसेस थे वो भी रुक जाते हैं। तो एस्ट्रिंजेंट का एग्जाम्पल आप एक याद कर लीजिए कम से कम, माइरोबेलन। क्या है, माइरोबेलन याद कर लीजिए, बहुत काम की चीज़ है ये। इसको उर्दू में आंवला बोलते हैं। आंवला वो खट्टा खट्टा वाला नहीं, इसका एक दूसरा आता है, एक फल आता है आंवला, समझ रहे, तो उसको यूज़ किया जाता है। अब इसका क्या कहते हैं बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, फाइलेंथियस एम्ब्लिका, समझ रहे। फाइलेंथियस एम्ब्लिका आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको फ्रूट नज़र आएंगे, छोटे छोटे से काले काले से होते हैं सूखने के बाद। तो इसको क्या कहते हैं, कैसे यूज़ किया जाता है, थेरापेटिक यूज़ किया तो एस्ट्रिंजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं इसको। और क्या करते हैं, ये लीवर टॉनिक भी इसको कहा जाता है, ये लीवर के फंक्शन को भी अच्छा करता है। इसको ब्रेन टॉनिक भी कहा जाता है, ब्रेन को फंक्शन को भी क्या करता है, इम्प्रूव कर देता है। ये हमारी रोशनी को, आँखों की रोशनी को बढ़ा देता है। बाल गिर रहे हैं तो उसको रोक देता है, डैंड्रफ को ये क्या करते हैं, मतलब रोकता है। और भी बहुत सारे इसके क्या है फ़ायदे, ब्लड शुगर लेवल को भी ये क्या है, मतलब नॉर्मल करता है, कम करता है।
तो एक माइरोबेलन आप याद कर लीजिएगा स्ट्रिंजेंट में। एंटी हाइपरटेंसिव भी है, चलिए पहले इसी को पढ़ लेते हैं। तो एंटी हाइपरटेंसिव तो जानते ही आप, वो दवाएं जो ब्लड शुगर लेवल को कम करती हैं, समझ रहे हैं, उनको बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। लेकिन यहाँ पे वो वाली दवाएं तो है नहीं जो आपने एलोपैथिक वाली पढ़ी है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर। यहाँ तो क्या कहते हैं आपको, ये वाली जो क्या कहते हैं प्लांट से मिलने वाली दवाएं हैं, उनको क्रूड ड्रग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, राउल्फिया, समझ रहे हैं, राउल्फिया याद कर लीजिएगा। और इसका बायोलॉजिकल सोर्स है राउल्फिया सर्पेंटिना, समझ रहे हैं, राउल्फिया सर्पेंटिना। तो इसको हम लोग कैसे यूज़ होता है, इसका थेरापेटिक एप्लीकेशन क्या है, तो एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पे ये क्या है यूज़ होता है, या आप इसको बोल सकते हैं हाइपोटेंसिव ड्रग के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। एंजाइटी को ये कम करता है, रिमूव करता है। और कहते हैं इट हैज़ स्ट्रॉन्ग सिडेटिव एंड हिप्नोटिक इफेक्ट, ये सिडेटिव और हिप्नोटिक के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। सांप ने अगर काट लिया है, स्नेक पॉइजन को ट्रीट करने के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। फीवर को भी ये कम करता है। अगला टॉपिक हमारा एंटी टसिव को जो पढ़ना था। तो एंटी टसिव वो दवाएं होती हैं जो कि क्या कहते हैं, कफ खांसी आती है ना, और उसमें बोलते हैं जो नॉन प्रोडक्टिव कफ है जिसमें बलगम नहीं निकलता, उसको ट्रीट करने के लिए जो दवाएं होती है उसको बोलते हैं एंटी टसिव। तो उसका एग्जाम्पल है वसाका, ठीक है ना। इस क्या है, वसाका और टोलू बाल्सम, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, टोलू बाल्सम और वसाका। अब इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स है अधातोड़ा वासिका, ठीक है ना। क्या है, अधातोड़ा वासिका, इसको याद कर लीजिएगा। इसको यूज़ कैसे करते हैं, एंटी टसिव के तौर पे भी यूज़ होता है और एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे भी यूज़ होता है और ब्रोंको डायलेटर के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। और ये जो टोलू बाल्सम है ये भी एंटी टसिव और एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे यूज़ होता है और क्या कहते हैं हर्बल फार्मास्यूटिकल एड के तौर पे भी इसको यूज़ किया जाता है। एक टॉपिक है इसमें एंटी डायबिटिक्स, यानी वो दवाएं जो डायबिटीज़ में काम आती हैं, डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं, उसको बोलते हैं एंटी डायबिटिक्स, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल है टेरोकार्पस, क्या है, टेरोकार्पस, और इसका बायोलॉजिकल सोर्स है टेरोकार्पस मार्सुपियम, ठीक है, टेरोकार्पस मार्सुपियम। इसको कैसे यूज़ करते हैं, तो एंटी डायबिटिक के तौर पे यूज़ होता है और स्ट्रिंजेंट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है और डायरिया में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। और दूसरा एग्जाम्पल इसका जिम्नेमा, ठीक है ना, नाम बस याद कर लीजिएगा, जिम्नेमा एंटी डायबिटिक के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। अगला एक टॉपिक है आपके जो मैंने क्वेश्चन दिया उसमें पढ़ना डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स वो दवाएं होती हैं जो कि क्या कहते हैं यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ा देती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन करवाती हैं, समझे। तो उसका एग्जाम्पल है गोखरू, क्या है, गोखरू। इसका बायोलॉजिकल सोर्स है ट्रिब्यूलस टेरेस्ट्रिस लीन, ठीक है ना, लीन छोड़ देंगे आप, ट्रिब्यूलस टेरेस्ट्रिस भी याद कर लेंगे तभी चलेगा। तो इसको डायूरेटिक्स के तौर पे यूज़ किया जाता है और डायरिया के ट्रीटमेंट में या डिसेंट्री के ट्रीटमेंट में भी इसको यूज़ किया जाता है। हमारा अगला टॉपिक है एंटी डिसेंट्रिक्स। तो एंटी डिसेंट्रिक वो दवाएं होती है जो डिसेंट्री को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं। और डिसेंट्री क्या है, तो ये बैक्टीरियल या पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है और ये हमारे इंटेस्टाइन में और लोअर इंटेस्टाइन में होता है और उसकी वजह से फिर क्या होता है, दर्द होता है, आदमी को बुखार भी हो जाता है, डायरिया हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसेंट्री। उसको ट्रीट करने के लिए कौन सी दवा यूज़ होती है, मतलब ये वाली प्लांट वाली, तो उसमें होता है हमारा इपिका कुन्हा, समझ रहा है। और इसका बायोलॉजिकल सोर्स है सिफेलिस इपिका कुन्हा और इसको यूज़ किस लिए करते हैं, तो एंटी डिसेंट्री के तौर पे यूज़ करते हैं। ऐसे इसको वूफिंग कफ में भी यूज़ किया जाता है। ये एक तरीके की खांसी होती है जिसमें आदमी ना बहुत कई बार लगातार खांसता रहता है, एकदम से लास्ट में कहता है ऐसे आवाज़ निकालता है ना, उसको बोलते हैं वूफिंग कफ, एकदम थक जाता है आदमी, ठीक है। तो इनमें इसको यूज़ किया जाता है। और डिसेंट्री जो होता है मतलब पैरासाइटिक की किसी भी तरीके से या अमीबा की वजह से, तो उसके तौर पे भी इसको यूज़ किया जाता है। एक टॉपिक है इसमें हमारा ऑक्सीटोसिक। तो ऑक्सीटोसिक क्या होता है, तो इट इज़ ए सब्सटेंस, यहाँ पे ए बढ़ा लीजिए, इट इज़ ए सब्सटेंस दैट हेल्प्स इन चाइल्ड बर्थ। ये एक ऐसी चीज़ होती है, ऐसी दवा है जो चाइल्ड बर्थ में यूज़ किया जाता है, इसको उसमें हेल्प करती है। ये क्या करता है, जो यूट्रस होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो बच्चे को बाहर आने में आसानी होती है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आगे मूवमेंट करता है बच्चा। और उसके बाद क्या है, ये मिल्क फॉर्मेशन में भी क्या है हेल्प करता है, समझ रहे बच्चे को, मतलब क्या कहते हैं जो माँ है उनके अंदर दूध के फॉर्मेशन में भी क्या है ये काम करता है, तो उस टाइम पे इसको दिया जाता है, समझ रहे। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एयरगोट, क्या है एग्जाम्पल याद कर लीजिए, कई बार इसको पूछा गया है, एयरगोट इसका एग्जाम्पल है। और बायोलॉजिकल सोर्स है इसका क्लेविसेप्स पुरपुरिया, समझ ना, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, क्लेविसेप्स पुरपुरिया। तो चाइल्ड बर्थ में इसको यूज़ किया जाता है। लैक्टेशन के लिए ये लैक्टेशन में हेल्प करता है, यानी दूध के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इसलिए दिया जाता है। और माइग्रेन के
ट्रीटमेंट में भी इसको दिया जाता है। तो फ्रेंड्स आपके जितने ये टॉपिक्स है 10वें क्वेश्चन के अंदर वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है, हमसे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और आपके जो जूनियर आने वाले हैं आप उनको भी बताएंगे कि आपने कैसे पढ़ाई किया। और जब आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए जो मैं बता रहा हूँ तो आके कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि सर आज हमारा पेपर था। कमेंट कहाँ करना, व्हाट्सएप पे नहीं, आपको कमेंट करना यूट्यूब के ऊपर आके, समझ रहे हैं, हमारे चैनल पे आके कमेंट करिए सर आपने जो क्वेश्चन दिए थे, जो हम ये क्वेश्चन दे रहे हैं उन्हीं के क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करेंगे सर आपने जो क्वेश्चन दिए थे उसमें से क्वेश्चन फंसे हैं और हमको क्या है एग्ज़ाम हमारा बहुत अच्छा गया है। और जब आप पास आउट हो जाएँ तो आप क्या करेंगे, मुझे अपना रिजल्ट भी बताएंगे सर मैं पास आउट हो गया। और अगर आपको खुशी है तो आप चाहें तो मिठाई भी भेज सकते हैं, वो तो बात की बात है। आप अपना क्वेश्चन पेपर भी हमको भेजिए। मेरी दुआ है कि आप सबके बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ, आप सब लोग अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।